2019 के घोषणा पत्र में आपने एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया ताकि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकें। 2019 के घोषणा पत्र में आपने लिखा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पुराना हो गया है, सिर्फ आपात जरूरतों के लिए होना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? और कहां आपने जवाब दो, एमएसपी को मेंटेन करने की गारंटी देने की बात कही? हाँ दीजिए ना। आपने 2019 के मैनिफेस्टो की बात करी रोहित जी, उसी मैनिफेस्टो में जो क्लॉज आप पढ़ रहे हो उससे ऊपर वाला क्लॉज आप पढ़िए। वहां लिखा गया है सबसे पहले फार्म मार्केट छोटे कस्बों में और गांवों में फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद की लाइन आप पढ़ रहे हो, हमने पहले कहा पहले फार्मर्स के मार्केट का निर्माण किया जाएगा। हमने कहा मैनिफेस्टो में कि हम एमएसपी को बाईपास करेंगे, हम ऐसे काले कानून लाएंगे जहां पे ये लिखा जाएगा इन काले कानूनों में कि एमएसपी का जिक्र तक नहीं होगा, एमएसपी शब्द का जिक्र तक नहीं है इन काले कानूनों में। और तीसरी बात, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करी, ऐसा हमने कहां लिखा कि जब तक 100%, मतलब रोहित जी अगर सूट बूट के दोस्त 50 रुपए की चीज 100 रुपए तक बेच रहे हो तो जायज है, जब तक सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। अभी तक तो हमने यही सुना था कि जय शाह के बिजनेस में 4000% का मुनाफा हुआ। यहाँ सूट बूट के दोस्तों को 100% का मुनाफा बताइए ना गौरव जी। गौरव जी, अब आप देखिए क्या है ना, अब क्योंकि आपने आज सूट बूट तय किया है तो आप हर चीज में सूट बूट ले आएंगे, पर भिंडरा वाला सूट बूट में नहीं है सर, वो किसान आंदोलन में पोस्टर पे है। क्यों है सर? जी अब मैं उसी से ना सवाल उठने लगे कि भाई ये कौन करवा रहा है और क्या करवा रहा है। रोहित जी आप बड़े तीखे सवाल करते हो और मैं आपको बिल्कुल दिल से बिना लाग लपेट के उत्तर देता हूं। रोहित जी, अगर स्टूडेंट्स आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, अगर पढ़े लिखे लोग आंदोलन करें उनको कह दिया जाता है अर्बन नक्सल, अगर महिलाएं आंदोलन करें तो उनको कह दिया जाता है ये पाकिस्तानी है, अगर विपक्षी दल आंदोलन करे तो बोल देते हैं देशद्रोही है। तो अब किसान को बोल रहे हैं, अगर पंजाबी किसान आंदोलन कर रहा है तो उसको भंडार नहीं, मैं अगर सीधा पूछ देता हूं तो आप उतना ही ज्यादा घुमा देते हैं उस चीज को। त्यागी जी ने कम से कम इस बात को स्वीकार तो किया कि इससे इनकार नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने घुसपैठ कर लियो। आप तो उल्टे ये कह रहे हैं कि भाई ये डलवा दिए गए पोस्टर। अरे मैं आपको रोहित जी आप एक चीज बताइए, किसान आज आप ही ने बोला कि 3 दिसंबर को माननीय कृषि मंत्री मिलेंगे। अरे अब तो देव उठनी 11 भी आ गई, मुहूर्त सब शुभ मुहूर्त आ चुके हैं। माननीय कृषि मंत्री 40 किलोमीटर दूर जाके क्यों नहीं मिल लेते? क्यों उनको कौन रोक रहा है उनको जाने से? क्या पुलिस रोक रही है उनको वहां जाने से? ये सवाल मैं सहमत हूं आपसे गौरव जी, तो मैं ही उठा रहा हूं। सवाल महीने हो चुके हैं। अरे ये सवाल तो मैं ही उठा रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूं क्या राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक पार्टियां इन किसानों को बलि का बकरा बना रही हैं? इन किसानों को राजनीतिक पार्टियां बली का बकरा बना रही है कि नहीं बना रही? आप ये बताइए, आप लोग भी उनकी सवारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? मौका देख के आप ये बताइए रोहित जी, आप ये बताइए किसानों की एमएसपी की मांग के साथ खड़ा होना क्या राजनीति करना है? अगर ये राजनीति करना है रोहित जी तो 62 करोड़ किसानों के साथ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा होगा और हम करेंगे राजनीति, क्योंकि हम किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनकी जमीन को सूट बूट के दोस्तों के हवाले नहीं कर सकते। हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 100% का मुनाफा सूट बूट के दोस्तों को नहीं कमाने देंगे। ओके, राजकुमार चाहर जवाब दीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी और केसी त्यागी बोलेंगे। बोलिए राजकुमार चाहर, जवाब दीजिए इनकी बात का। 60 साल तक कांग्रेस इस देश में रही है, एक परिवार ने शासन चलाया है। आज तक इन्होंने कभी एमएसपी के ऊपर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया। एक संवैधानिक आदेश था 1965-66 में जिसे लाया गया था, और वो संवैधानिक आदेश आज तक चल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा अपने जन्म दिवस के अवसर पर, पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, खेती करता हूं। मुझे नहीं पता ये लोग खेती करते हैं कि नहीं गौरव जी, और ये बार बार ये फूट फूट की सरकार बोलने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज किसानों की दुर्दशा हुई है। और पहली बार किसान सम्मान निधि 2014 के बाद किसानों को देने का काम किया गया, 6000 रुपए उसके खाते में डाले गए। इन्हीं के नेता कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं किसान और मजदूर के पास। लेकिन ये केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी और आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बताइए एमएसपी कितना पहुंचता है किसान के पास? जो आपने 1.5 गुना 2 गुना किया, वो कितना एमएसपी पहुंचता है किसान के पास? देखिए मंडियों में आपके साथी त्यागी जी मना कर रहे हैं कि मिल रहा है, आप कह रहे हैं मिल रहा है। देखिए
हो सकता है कहीं कुछ नहीं, ये भी शिकायत एमएसपी आई भी ये होगी। देख के मिलता है क्या कि कौन किसान कांग्रेस का समर्थक है और कौन बीजेपी का? ये देख के देखिए, तो नहीं किसान एमएसपी तो मिलता किसान कहीं? होता है, किसान तो किसान होता है साहब। किसान पर राजनीति करने का काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का काम करने का काम किया था। ये पूरा देश देख रहा है।